क्या बात है। इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच पर। मैं हूं चार्ली आपके साथ और शो चल रहा है लाइफ ओके। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज इस शो में हम बातें कर रहे हैं डाइटिंग के मुद्दे पर। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है जानी मानी और अनुभवी डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट पूनम डुनेजा जी। तो वेलकम टू द शो मैम। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल। तो मैम सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और पहला सवाल आपसे कि डाइटिंग का एक्चुअल पर्पस क्या होता है? एक्चुअली हम लोग डाइटिंग वर्ड को बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि डाइटिंग का मतलब हमें बहुत क्रैश डाइटिंग करनी है जी, बहुत कम फूड खाना है, भूख से तड़पना है और किसी भी कीमत पर अपने वेट को डाउन करना है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइटिंग का मतलब एक्चुअल बैलेंस डाइट लेना होता है अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे किसी का वेट बढ़ा हुआ है, एक्सेस कैलोरीज बहुत ज़्यादा जा रही हैं और हमने कभी अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया है, हम गलत टाइम पे सोते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस कैलोरीज, बाहर का प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जी बिल्कुल। तो जब भी हम डाइटिंग के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है, बैलेंस डाइट। अपनी कैलोरीज को मेंटेन करते हैं और जितना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स अमाउंट में, गुड अमाउंट में लेना है, बैलेंस्ड अमाउंट में लेना होता है, तो उसी को हम बेसिकली डाइटिंग ही कहते हैं, ताकि हमारा जो एक्सेस वेट है वो शेड हो जाए और गर्ल्स हैं उनकी शेप अच्छी हो जाए, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो सब कुछ बेटर हो जाए, पीरियड्स नॉर्मलाइज हो जाए, गट इश्यूज जो होती हैं जैसे डाइजेशन बेटर हो जाए, इंप्रूव हो जाए, और किसी की नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, नींद ठीक से आने लग जाए। इन्हीं चीज़ों का हम डाइटिंग के गुड इफेक्ट्स कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये बातचीत यूं ही जारी रहेगी अभी, लेकिन इससे पहले कि मैं इस बातचीत को आगे ले जाऊं, आपके लिए प्ले कर रहा हूं एक प्यारा सा गाना, इसे एंजॉय कीजिए। वापस मिलते हैं यहीं पर 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच सुन रहे हैं आप। मैं हूं चार्ली आपके साथ और शो चल रहा है लाइफ ओके। वेलकम बैक। 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच सुन रहे हैं आप। मैं हूं चार्ली आपके साथ और शो चल रहा है लाइफ ओके। और आज इस शो में हम बात कर रहे हैं डाइटिंग के मुद्दे पर जानी मानी डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट पूनम डुनेजा जी से। तो मैम लिसनर्स को ये बताएं कि डाइटिंग का सही तरीका क्या है? डाइटिंग के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले उठ करके चाय या कॉफी ना पिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। सुबह सबसे पहले उठकर ब्रश करके फ्रेश होकर के आधे घंटे के अंदर एक फ्रूट या कुछ नट्स खाने जरूरी हैं। जी बिल्कुल। और हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ एक हेल्दी स्नैक लेना जरूरी होता है। जैसे कि उठने के 1-1.5 घंटे के बाद आप कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लाइट ब्रेकफास्ट ले सकते हैं जी। और जरूरी है कि हम अपने जो है 10,000 स्टेप्स अ डे का टारगेट रखें पूरे दिन में। हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और हमें पानी जो है 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका अपना रोल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी काफी सारी होती हैं, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। हमें हेल्थ वाइज ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा ब्लोटिंग इश्यूज है कि नहीं है, डाइजेशन कैसा है, भूख लगती है कि नहीं है, और गैस बनती है कि नहीं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन में कितना फर्क आया। ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को ट्रैक करें। और इसी तरह से पानी की प्यास चाहे किसी मौसम की वजह से कम भी हो, तभी हमें पानी पीना जरूरी है हर मौसम में, ताकि आपको परेशानी ना हो हाइड्रेशन की कमी की वजह से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देखा आपने, डाइटिंग के लिए खाना छोड़ना नहीं बल्कि सही खाना खाना जरूरी है, और ना सिर्फ खाना जरूरी है बल्कि पीना भी जरूरी है। अरे मैं पानी पीने की बात कर रहा हूँ। खैर इस बातचीत को हम जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को। वापस मिलते हैं यहीं पर 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच सुन रहे हैं आप। मैं हूँ चार्ली आपके साथ, शो चल रहा है लाइव 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। शो चल रहा है लाइफ ओके और मैं हूं आपके साथ चार्ली। आज डाइटिंग के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट और डाइटिशियन पूनम डुनेजा जी से। तो मैम जिस तरह से कई बार दवाओं का साइड इफेक्ट हो जाता है, तो डाइटिंग का भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? गलत तरीके से डाइट ली हुई, जिसको हम क्रैश डाइटिंग कहते हैं, जो गर्ल्स और बॉयज या टीनेज जो यंगस्टर्स हैं आजकल बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, क्रैश डाइटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। अपनी जो है वेट स्केल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। कुछ भी खाने पीने से पहले बहुत 10 बार सोचते हैं, बहुत तरह की उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उन लोग के लिए तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। बैलेंस डाइट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं वो जी। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आप बैलेंस डाइट से भी वेट लूज कर सकते हैं। कभी ब्रेकफास्ट को मिस मत कीजिए।
और अगर आपकी बैलेंस डाइट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं, विटामिन्स प्रॉपर हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पूरा बैलेंस तरीके से अगर आप रेशियो ले रही हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मगर अगर आपकी गलत डाइट जा रही है, बैलेंस डाइट की जगह आप क्रैश डाइट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप सोचिए गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आगे जाके उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, पीरियड्स तक मिस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डाइट अगर गलत जा रही है तो हार्मोन्स नहीं बनते हैं सही तरीके से और इसकी वजह से आपको आगे जाके कंसीव करने में मुश्किल हो जाएगी। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है और डार्क सर्कल बहुत शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है बहुत लटक जाती है और जो एनर्जी लेवल्स है बहुत ड्रॉप हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। ऐसे ही बॉयज़ में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मसल ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसलिए मैं आपको चाहूँगी कि आप हमेशा बैलेंस डाइट की तरफ ही प्रोत्साहित कीजिए और हमेशा बैलेंस डाइट 1000 कैलोरी से ऊपर होनी चाहिए। 1500 to 1700 कैलोरी की डाइट जो है वो हमेशा परफेक्ट होती है, तो उसी की तरफ ध्यान दीजिए और क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात। ये कॉन्वर्सेशन अभी जारी रहेगा इस प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं हूं चार्ली आपके साथ। शो चल रहा है लाइफ ओके। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं हूं चार्ली आपके साथ और शो चल रहा है लाइफ ओके। आज हम बात कर रहे हैं डाइटिंग के बारे में जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट और डाइटिशियन पूनम डुनेजा जी से। तो मैम एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे, इंस्टेंट वेट लॉस और गेन के लिए किस तरह के फूड्स लेने चाहिए? एक्चुअली इंस्टेंट तो कुछ होता ही नहीं है, टाइम लगता है बॉडी को। कई लोग बहुत ज्यादा गेनर्स और जी वेट लॉस पिल्स के चक्रों में फंस जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। बल्कि ये एजुकेशन देना जरूरी है हमको, इसलिए आपने चलो क्वेश्चन अच्छा पुट करा, बट इसका आंसर यही है कि इसके लिए इंस्टेंट क्विक फिक्स कुछ भी नहीं होता, ये 3-4 महीने का टाइम लगता ही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुना होगा और डाइटिंग को लेकर जो भी आपका नजरिया है, जो भी आउटलुक है, वो आपका चेंज हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम आप जब भी डाइटिंग करने का प्लान करें तो आप काफी सोच समझ कर इसके बारे में प्लान करेंगे। अब जो है घड़ी की सुई हमें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे रही है, तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। लिसनर्स को कहना चाहूंगी कि आप हेल्दी डाइट ले, हेल्दी रहे, फिट रहे। थैंक यू। यू आर वेलकम। तो दोस्तों ये था आज का लाइफ ओके। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम आप मुझे बता सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आरजे चार्ली नाम से मौजूद हूँ, वहाँ पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अब मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में अगले शनिवार को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं हूँ चार्ली। शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर।